हम लोगों के बीच में आज हमारे यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर जी हैं। बहुत ही सीरियस इशू लेके आए हैं कि आप लोगों ने देखा है कि पिछले 1-2 दिनों में किस तरह से कांग्रेस के सीनियर लीडर्स इस तरह की शर्मनाक बयान दे रहे हैं जो देश का इमेज जो है वो इंडिया अब्रॉड हर जगह सफ़र कराता है। और इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं वो बार बार हो रही हैं, उसको आज हम लोग के बीच में ऑनरेबल मिनिस्टर रखेंगे। तो मैं सर को बोलूँगा शुरू करने के लिए। आप सबको मेरा नमस्कार। हाल ही में आपने हमारे कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता सैम पिट्रोडा के रेसिस्ट कमेंट्स के बारे में आपने सुना, आपने देखा, और उसके बाद एक और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बयान दिया है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भारत को पाकिस्तान के एटम बॉम्ब से डरना चाहिए और हमें पाकिस्तान को सम्मान देना चाहिए। ये उनका एक तरह से पाकिस्तान का पीआर करते हुए वो कहना ये चाहते हैं कि भारत को पाकिस्तान से डरना चाहिए और उस डर के कारण पाकिस्तान को सम्मान देना चाहिए। एक तो ये एक नया भारत है, ये किसी से डरने वाला भारत तो है नहीं, ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन मणिशंकर अय्यर जी और उससे पहले सैम पिट्रोडा जी के स्टेटमेंट्स के द्वारा राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजीज, उनके नीति, उनके विचार के बारे में काफ़ी स्पष्टता हम सबको समझने में, देखने को मिल रहा है। मैं आज यहाँ से पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी और ये राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के आतंकवाद के लिए एक अपॉलोजिस्ट बन गए हैं, एक डिफेंडर बन गए हैं। और मुझे ये पूरा यकीन है कि आज कांग्रेस पार्टी के लीडर कहेंगे नहीं हम डिस्टेंस कर रहे हैं, किनारा कर रहे हैं। ये तो उनका एक रूटीन बन गया है कि जब 2019 में सैम पिट्रोडा को जब पूछा गया था कि आप पुलवामा के टेरर इंसिडेंट के बारे में क्या विचार है, उन्होंने कहा नहीं टेरर तो होता रहता है, इसमें क्या है, पाकिस्तान टेरर तो होता रहता है, इसमें क्या है। तो सैम पिट्रोडा, मणिशंकर अय्यर, सैम पिट्रोडा के बारे में तो उन्होंने डिस्टेंस कर ही लिया है, मुझे पूरा यकीन है। और आज जयराम रमेश या कोई कांग्रेस के पार्टी वाले मणिशंकर अय्यर के अप्रोच को भी वो डिस्टेंस करेंगे। लेकिन ये मणिशंकर अय्यर हो या सैम पिट्रोडा हो या जो भी हो, ये एक पैटर्न दर्शाता है कांग्रेस पार्टी के विचार, उनके नीति, नीयत के बारे में। और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं अलग अलग एग्जाम्पल कांग्रेस का अप्रोच जो है टुवर्ड्स पाकिस्तान, टुवर्ड्स टेररिज्म। मणिशंकर अय्यर के बारे में आपने सुना ही है, कल जो उन्होंने कहा। हाल ही में महाराष्ट्र का एक कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार ने कहा कि कसब टेररिस्ट नहीं है और हेमंत करकरे को कोई पुलिस का ही इंस्पेक्टर ने मारा था और इसमें कसाब का कोई दोष नहीं है। ये कांग्रेस के लीडर का एक बयान है। 26/11 के बाद दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस के और राहुल गांधी के एक मेंटर थे उन दिनों में, उन्होंने कहा कि ये टेरर अटैक नहीं है, ये आरएसएस का साजिश है। हाल ही में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं। और ये जो डिस्टेंसिंग का सवाल है, जो रोज कांग्रेस किसी न किसी स्टेटमेंट से डिस्टेंस करते हैं, ये पहले भी उन्होंने किया हुआ है। सैम पिट्रोडा का हुआ है, आज मणिशंकर अय्यर का होगा, उससे पहले दिग्विजय सिंह का भी हुआ। लेकिन दिग्विजय सिंह कांग्रेस में ही रहे और नेता बने, राज्यसभा एमपी बने।
कांग्रेस ने ही हाल में केरल और कर्नाटक के इलेक्शन के दौरान एसडीपीआई और पीएफआई दोनों पीएफआई आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशन है, टेरर लिंक्स है, उनके साथ उनका सपोर्ट लिया इलेक्शन के दौरान। मैंने सैम पिट्रोडा के बारे में कहा 2019 में उनका क्या बयान था, और हाल ही में 2019 में पुलवामा के बारे में राहुल गांधी ने क्या कहा। पुंछ के बाद, इस रीसेंट टेरर अटैक के बाद, जहां पे एक इंडियन एयरफोर्स के एक एयर वॉरियर शहीद हुए, उसके बारे में भी कांग्रेस के नेता लोग ने क्या कहा आप सबको मालूम है। इस सब का एक समरी अगर मैं करना चाहूं तो यह है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के नेतृत्व का कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवाद के लिए एक एपोलॉजिस्ट बनकर आज खड़े हुए हैं। I'll speak a little bit in English. You have noted Manishankar Ayyar's recent statement where he has asked India to be fearful of Pakistan and therefore give Pakistan the respect that he believes Pakistan deserves. This is Manishankar Ayyar. And this comes on the heels of a statement of Sam Pitroda, who has talked about in the past terrorism as a issue that nobody should worry about. In 2019, he said this. Recently, he was in the limelight for his racist comments. But what is clear is that slowly and surely Congress's ideology, Rahul's Congress's ideology, is becoming clear to the people of India. Congress party has become an apologist for Pakistan and Pakistani-based terror. And I am very sure today again there will be an attempt by the Congress party to distance themselves from Manishankar Ayyar's statement, as they have done when Digvijay Singh in 2611 talked about RSS being the organization responsible for the terror attack and not Pakistan. And there are many such examples that reveal that this is a pattern, this is a embedded thinking in the Congress party to be Pakistan's defender and Pakistan's terrorism apologist. Vijay Wadetwar, a Maharashtra Congress leader, recently talked about how Hemant Karkare was killed not by Kasab, not by terrorists, but by another police officer. Digvijay Singh in 2611 talked about this not being a terror attack, but being an RSS conspiracy. The Pakistani foreign minister has officially recently supported Rahul Gandhi. Congress in these elections has openly taken support from known terror-linked organizations like SDPI, PFI. Congress's response during Pulwama in 2019 and the most recent Punch terror incident is also available to you. So I say with all the responsibility in my command that the Congress party today acts like, behaves like, talks like an apologist for Pakistan and Pakistan-based terror. And Manishankar Ayyar's statement is one clinching evidence of this pattern of Congress's behavior towards Pakistan and Pakistan's terror. Thank you. Any questions? वो बोलेंगे अभी, वो पहले ये तो क्लैरिफाई कर दे कि खालिस्तानी एलिमेंट से वो $16 मिलियन कैसे लिया उन्होंने, क्यों लिया, पहले उसका स्पष्टीकरण करें, बाकी सब हम बाद में बात करेंगे। आम आदमी पार्टी जानते हैं कि उन्होंने खालिस्तान एंटी नेशनल एलिमेंट से उन्होंने डोनेशन लिया है, और उसके बारे में जब हम प्रश्न पूछ रहे हैं, लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो कुछ और मुद्दे ना लाए, ये मेरा एडवाइस है सौरभ जी को।
ये देखिए, मुझे मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ, फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, दिमाग का उनका एनालिसिस तो करने के लिए मेरे पास कोई टूल्स नहीं है। लेकिन ये जो 26/11 से उनका एक पैटर्न रहा है, ये हमको हमारे सामने है। दिग्विजय जी जो राहुल गांधी के मेंटर थे, ट्यूटर थे, अभी है नहीं है मुझे नहीं मालूम, उनका करंट स्टेटस नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने कहा है इतने बड़े भयानक आतंकवाद अटैक के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये टेरर अटैक नहीं है, ओसामा जी ने नहीं किया है, ये आरएसएस ने किया है, उन्होंने कहा है। और उस दिन भी मेरे पास है ये कांग्रेस डिस्टेंसेस इटसेल्फ, ये डिस्टेंस कितने कर रहे हैं और इतने साल डिस्टेंस करते करते कहां तक पहुंच गए डिस्टेंस मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो हैं राज्यसभा के एमपी, कांग्रेस के एमपी। नहीं नहीं, ये बयान नहीं है, मैं तथ्य रख रहा हूं सामने लोगों के सामने कि ये कोई आइसोलेटेड नहीं। मुझे खत्म कर लीजिए मेरा। नहीं, हम क्या रोकेंगे, हम लोग रोकेंगे। ये इलेक्शन टाइम पे ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। टेररिज्म, नेशनल सिक्योरिटी हमारे देश के लिए और हर देश के लिए, हर देशवासी के लिए बहुत अहम मुद्दा है। और इस नेशनल सिक्योरिटी में किस पार्टी का क्या रवैया है, क्या अप्रोच है, लोगों को स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। कांग्रेस का जो नेशनल सिक्योरिटी का उनका अप्रोच है, मैं आगे रख रहा हूं कि ये अपीजर्स हैं, ये अपॉलॉजिस्ट हैं, ये किसी हालत में पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई भी एक्शन करने के लिए वो तैयार नहीं है। पाकिस्तान के एक्शंस, टेरर हो या पाकिस्तान के कोई भी अलग एक्शंस हो, कांग्रेस पार्टी का एक, ये मणिशंकर अय्यर का इशू नहीं है, ये राहुल गांधी से लेकर नीचे तक, ये जो विनोद महाराष्ट्र में जो लीडर है, सभी का एक ही बिहेवियर है। नहीं, पाकिस्तान ने नहीं किया है, ये पाकिस्तान को छोड़ो, कहीं और देखो, आरएसएस का कॉन्स्पिरेसी है। पुंछ में अभी एक एयर वॉरियर का डेथ हुआ है, नहीं, पुंछ में ये हमने किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी हम सब के लिए बहुत अहम मुद्दा है। और कांग्रेस का नेशनल सिक्योरिटी और क्या रवैया है, उनका क्या अप्रोच है, मैं स्पष्ट रूप से लोगों के सामने रख रहा हूं। I will, with great respect, I will stick to this press conference to the topic that I started. I'm happy to discuss this offline. चलिए। ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के लोग चाहते होंगे कि 4 जून को इंडिया अलायंस का सरकार बने, लेकिन भारत के लोग कुछ और चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को चाहते हैं और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। थैंक यू।